बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फ़ाइट फॉर राइट्स तरफ से हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बहरान है उसके ऊपर। अगर आप सियासतदान का किरदार देखेंगे, काम देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि सियासतदान का काम ही बहरान को ख़त्म करना है, मुसीबत को ख़त्म करना है, कानून साजी के ज़रिए आवाम की ज़िंदगी आसान करना है। लेकिन अफसोस की बात है आजकल के सियासतदान, अगर सुबह से शाम तक अगर आप टेलीविज़न लगाएं उसमें आपको कोई कानून की बात नज़र नहीं आएगी, कोई महंगाई की बात नज़र नहीं आएगी, आवाम की बात नज़र नहीं आएगी, कोई आइन की बात नज़र नहीं आएगी। अगर आएगी तो वो ज़ाती दुश्मनी की बात होगी। कोई किसी को कहता है कि हम आपकी सियासत को ख़त्म कर देंगे, हम आपको नेस्त नाबूद कर देंगे, हम आपके निशानी मिटा देंगे। और कोई कहता है जब मैं आऊँगा तो मैं आपसे अपना हिसाब किताब लूँगा, अपना बदला लूँगा। लेकिन हैरान हूँ इस बात पर, भाई अवाम ने इस वजह से तो वोट नहीं दिया आपको। आप लोग ज़ाती दुश्मनियाँ करते फिरें, आप लोग अपनी लड़ाइयाँ, अपने अना और अपनी दुश्मनियाँ निभाएं। लेकिन अफसोस की बात है जिनका काम मुल्क के लोगों का ज़िंदगी आसान करना है, उन्होंने मुल्क को फंसा दिया है, उन्होंने आवाम को मुसीबत में डाल दिया है। चाहे वो मुआशी बहरान हो, महंगाई की सूरत में हो या सियासी सूरत जो इस वक्त ख़राब है, इन सब के ज़िम्मेदार मौजूदा जो सियासतदान हैं वही हैं। उन्होंने कभी पाकिस्तान का नहीं सोचा, गरीब आवाम का नहीं सोचा। इस मुल्क का जो कर्जा बढ़ता हुआ जा रहा है, ये मुल्क कर्जे कहाँ से देगा, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं हो रही। लेकिन प्लानिंग हो रही है तो एक दूसरे को ज़ेर करने के लिए, एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए और एक दूसरे का किरदार ख़राब करने के लिए। तो मेरे ख़्याल में मौजूदा जो सूरत हाल है वो कंट्रोल से निकल रही है, मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं। पूरी दुनिया में मुल्क पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, इतने यानी आला सतह पर यानी पूरी दुनिया से आवाज़ें उठना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में कानून यानी कोई कानून नहीं है, पाकिस्तान में कोई निज़ाम नहीं है, जो ताकतवर है, जिसका जो दिल करता है वही करता फिरता है। और हालांकि अगर आप गौर से देखें हो भी यही रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है ये सब कुछ वो लोग कर रहे हैं जिनका काम बहरान को ख़त्म करना होता है, जिनका काम आवाम की तकलीफ़ को ख़त्म करना होता है, जो वादा करके आवाम से आते हैं कि हम आपको सहूलतें देंगे, आपको रोड्स देंगे, आपको नौकरियां देंगे, आपकी तालीम की यानी आपको फ्री तालीम देंगे, आपको फ्री सेहत देंगे। उसको जैसे ही वो हुकूमत में आते हैं वो अपने में लग जाते हैं, अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ निभाने में लग जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में अब चीफ जस्टिस साहब को ही गुजारिश है, ये मौजूदा बहरान सिर्फ चीफ जस्टिस साहब ही ख़त्म कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि सबको बुलाएं, सबसे पूछें और सबके बयानात चेक करें, सबके मामलात को देखें, कहाँ पर फॉल्ट है, कहाँ पर मसला है। अगर किसी पर नाजायज़ केसेस हैं वो ख़त्म किए जाएं। अगर कोई कानून से तजावुज़ कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता एक तरफ केसेस ख़त्म हो, दूसरी तरफ केसेस बनते रहें और दूसरे तरफ एक को फंसाए जाने की कोशिश की जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है यानी इनसे तो कोई भी काम नहीं हो पा रहा। तो उम्मीद यही है अल्लाह इस मुल्क का बेहतर करने वाला है। अगर चीफ जस्टिस साहब नोटिस लेते हैं इस मुसीबत से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि चीफ जस्टिस साहब नोटिस लेकर सारा रिकॉर्ड चेक करें, सब कुछ चेक करें, बयानात से लेकर सबके काम को चेक करें, उसके बाद फैसला करें पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जिसकी जो सज़ा बनती है दे और पाकिस्तान का जान खलास करें इस तरह के हालात से और इस तरह के माहौल से।